दिल्ली में गर्मी का सितम जो है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। मौसम विशेषज्ञों की माने तो अगले जो 4 दिन रहने वाले हैं वो काफ़ी ज़्यादा लोगों के लिए मुश्किलात भरे रहने वाले हैं, क्योंकि जो तापमान है वो 38 डिग्री सेल्सियस तक जो है वो पहुंच रहा है और अंदेशा लगाया जा रहा है कि भारत के कुछ राज्यों में तापमान जो है वो 50 डिग्री सेल्सियस तक भी जा सकता है। तो ऐसे में जो लोग हैं वो किस प्रकार से अपना रख रखाव कर सकते हैं और बचाव कर सकते हैं, उसी पर हम बात करेंगे समीर भाटी जी, जो कि डायरेक्टर हैं स्टार इमेजिन पैथ लैब्स के, और उनसे जानेंगे कि लोग अपना रख रखाव और बचाव किस प्रकार से कर सकते हैं। बिल्कुल, देखिए जैसा अभी हम देख रहे हैं ग्लोबल वार्मिंग के कारण इस बार, जैसा आपने बताया, मौसम विभाग भी बता रहा है कि गर्मी जो टेम्परेचर है वो और भी ज़्यादा बढ़ने वाला है। यहाँ पर ये समझने की ज़रूरत है, क्योंकि जब हम दिल्ली एनसीआर की बात करते हैं तो टेम्परेचर के साथ साथ पोल्यूशन भी, ह्यूमिडिटी भी, तो ऐसे कई सारे फैक्टर होते हैं जो ख़ास तौर पे अगर हम बात करें समर इलनेस को वो बढ़ा देते हैं, ट्रिगर कर देते हैं। एक तो हमें ये समझने की ज़रूरत है, एक कैटेगरी है कि वाटर इलनेस जो बीमारियां हैं, पानी से संबंधित बीमारियां, वो भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है, वाटर बॉर्न डिजीज़, क्योंकि किसी भी तरह से गर्मियों के अंदर आप बाहर कुछ भी इस तरह का जूस पी रहे हैं, जैसे आप गन्ने का जूस पी रहे हैं, आप किसी तरह का शेक पी रहे हैं, अगर उसमें जो आइस यूज़ हो रही है, बर्फ़ यूज़ हो रही है, वो ठीक नहीं है, साफ़ नहीं है, तो आपको वाटर बॉर्न डिजीज़ होने की संभावनाएँ बढ़ जाती है, जिसमें टाइफाइड हो गया, गैस्ट्रोएंटाइटिस हो गया, पेट से संबंधित बीमारियाँ हो गई। तो पहली सावधानी तो ये बरतनी है कि जब भी आप बाहर से कुछ भी पानी पी रहे हैं या कोई भी ऐसा जूस या लिक्विड ले रहे हैं तो साफ़ सफाई का विशेष तौर पे ध्यान रखें। दूसरा, अगर बात करें तो एल्डरली लोग हैं, जो बुज़ुर्ग लोग हैं, वो ख़ास तौर पे अपना ध्यान रखें। जो टेम्परेचर जिस समय सबसे ज़्यादा होता है तो वो है 11 बजे से लेकर 3 बजे तक, तो उस समय कोशिश करें कि एल्डरली लोग अवॉइड करें बाहर जाना। और आप बाहर जा भी रहे हैं तो कुछ चीज़ों का आपको ख़ास तौर पे ध्यान रखना है, जैसे कि आप सर को कवर करके रखें, किसी कपड़े से कर सकते हैं, कैप पहन सकते हैं, आप सन ग्लासेस का इस्तेमाल ज़रूर करें, इसके अलावा सनस्क्रीन का आप इस्तेमाल करें। हाइड्रेशन का ध्यान रखना है, तो पानी आप घर से पी कर भी निकलिए और अपने साथ भी आप पानी कैरी करें। पानी के अलावा कुछ और भी चीज़ें कि जैसे हमारा जब पसीना निकलता है तो बॉडी में से सॉल्ट भी कम होता है, डिहाइड्रेशन होता है, तो इलेक्ट्रोलाइट का बैलेंस होना ठीक से ज़रूरी है। तो जैसे अगर आप लस्सी वगैरह ले रहे हैं, ऐसी चीज़ें ले रहे हैं, तो उसके अंदर आप रॉक सॉल्ट डाल सकते हैं, नमक डाल सकते हैं, ताकि इलेक्ट्रोलाइट की शरीर में कमी ना हो। इसके अलावा आप कुछ इस तरह के फलों का इस्तेमाल करें जिनके अंदर वाटर कंटेंट ज़्यादा होता है, पानी की मात्रा ज़्यादा होती है। जैसे आप खीरा काफ़ी मात्रा में लें, सलाद बनाएं उसका, वो आपके लिए हेल्दी है। आप तरबूज ले सकते हैं, पर उसका आपको सोर्स देखना ठीक ज़रूरी है। तो ये छोटी छोटी बातें ध्यान रखनी है। इसके अलावा हैंड हाइजीन का, जैसे हम बार बार बात करते हैं, उसका आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। और कुछ चीज़ें हैं, जैसे कि अगर आपको लगता है ऐसे कुछ सिम्टम आ रहे हैं कि आपको हेडेक रह रहा है, लाइट हेडेक रह रहा है, और दूसरा एक सिम्टम है कि आपकी यूरिन का कलर चेंज हो रहा है, डार्क कलर यूरिन आ रहा है, तो आप समझिए कि ये पानी की कमी हो रही है शरीर के अंदर। तो उस समय आप अपना लिक्विड का ध्यान रखिए। और ज़रूरी नहीं है आप एसी में बैठे हैं, अंदर बैठे हैं तो ही आपके शरीर में पानी की कमी होगी, वहाँ पर भी आपको अपने हाइड्रेशन का विशेष तौर पे ध्यान रखना है। एक्सरसाइज वगैरह करते हैं उस समय आप ध्यान रखिए कि आप गर्मी के अंदर बहुत ज़्यादा हैवी एक्सर्शन वाली एक्सरसाइज ना करें, बहुत लाइट आपको एक्सरसाइज करनी है। जिम वगैरह के अंदर भी ख़ास तौर पे ध्यान रखें कि अगर आप हैवी वेट लिफ्टिंग वगैरह करते हैं तो बीच बीच में आप लिक्विड लेते रहें। कुछ चीज़ें होती है जो बॉडी को डिहाइड्रेट करती है, शरीर में पानी की कमी करती है, जैसे कि अगर आप कॉफ़ी का सेवन ज़्यादा कर रहे हैं तो उससे भी डिहाइड्रेशन होती है। कुछ दवाएं होती है, जैसे कि आपकी जो ख़ास तौर पे नींद की दवाई लेते हैं या कोई भी इस तरह की दवाइयाँ लेते हैं, तो वो भी बॉडी में डिहाइड्रेशन करती है। तो इस वजह से अगर आप ऐसी दवाइयों का सेवन कर रहे हैं, अगर आप कॉफ़ी ज़्यादा लेते हैं, तो फिर लिक्विड भी उतना रखिए ताकि बॉडी से डिहाइड्रेशन ना हो। सर, आपने अभी सनस्क्रीन का जिक्र किया। अब जैसे जो हमारे जैसे लोग हैं जो बाहर फील्ड पर ही रहते हैं, आमतौर पर देखा जाता है कि लोगों को सनबर्न जैसी प्रॉब्लम्स होने लग जाती हैं।
तो उस तरीके से हम कैसे बच सकते हैं, क्योंकि धूप तो देखिए वो तो पड़ ही रही है, गर्मी भी है जो हो रही है। बिल्कुल, देखिए काम तो करना डेफिनेटली बहुत सारे इस तरह के हमारे प्रोफेशन है जिसमें बाहर रहना पड़ता है, पर इसमें 2-3 चीज़ें हैं कि जैसे अगर आप बहुत ज़्यादा गर्मी है, एक तो सनस्क्रीन का आप इस्तेमाल करें, आप अपने साथ भी कैरी कर सकते हैं सनस्क्रीन को। दूसरा ये है कि जितना हो सके हम कवर करके रखें फेस को, कि जैसे अगर आप 2 व्हीलर पे चल रहे हैं तो आप कवर करके रखें। एक कि कई बार हम एसी से जब बाहर जाते हैं तुरंत, तो वो भी थोड़ा सा रिस्की हो जाता है, तो कोशिश करें कि जब आप एकदम चेंज इन टेम्परेचर हो, कि ठंडे से एकदम गर्म जगह और गर्म से एकदम ठंडे जगह, तो थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे उसको ध्यान से कि इस चीज़ का ध्यान रखना। एकदम आप धूप से बाहर आ रहे हैं, एकदम ठंडा पानी आपको नहीं पीना। खास तौर पे जैसा आपने स्किन का सवाल पूछा, तो स्किन के लिए तो आपको डेफिनेटली सनस्क्रीन का इस्तेमाल करना है। 2 व्हीलर वगैरह पे ट्रैवल कर रहे हैं तो हेलमेट और उससे आप अपने आप को कवर करके रखिए। ऐसी छोटी छोटी, जब आप बाहर घर जाते हैं तो घर के बाद फिर आप अच्छे से फेस को वॉश करिए, आँखों को वॉश करिए। तो ऐसी छोटी चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो काफ़ी हद तक आप अपनी स्किन को भी ठीक तरीके से प्रोटेक्ट कर पाएंगे। और आपने वाटर बॉर्न डिजीज़ का जिक्र किया। जब हम लोग बाहर रहते हैं, हम लोग बाहर पानी पीते हैं, तो बहुत लोग क्या करते हैं कि जो नॉर्मल प्याऊ लगे होते हैं उनसे पानी पीते हैं। तो उससे क्या होता है कि हाँ, हमें जो है हमेशा साफ़ पानी नहीं मिलता है। तो क्या हम उसके साथ मतलब कुछ ऐसा दवाई जैसा कुछ हो सकता है जो हम पानी में डालकर ले सकते हैं, सो दैट वो फिल्टरेट हो जाए पर्टिकुलरली? नहीं, देखिए ऐसे तो नहीं कुछ कह सकते, बट इसमें एक चीज़ का ध्यान रखना है कि ज़्यादा तो कोशिश करें कि अपना पानी को कैरी करें, और उसके बाद फिर आप अपनी बॉटल कैरी करें साथ में, उसको आप रिफ़िल करिए एक ठीक जगह से जहाँ से आप भर सकें, तो वही इसमें बचाव है। और वाटर बॉर्न डिजीज़ के साथ साथ जैसे कि फूड बॉर्न डिजीज़ भी होती है। जैसे आपने देखा होगा गर्मियों के अंदर लोग बाहर ये फल कटे हुए होते हैं, कुछ सैलिड्स वगैरह कटा हुआ है ऐसे, तो वो कटे हुए फलों का आपको बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करना, क्योंकि उसके ऊपर मक्खियाँ भी बैठ रही हो, किस तरह से काट रहे हैं, वहाँ हाइजीन का ध्यान नहीं रख रहे, तो उससे भी फिर कई तरह की फूड बॉर्न डिजीज़ भी गर्मियों के अंदर खासतौर पे ज़्यादातर बढ़ जाती है। डाइजेस्टिव इशू काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। इसके अलावा ओवरऑल हमें अपनी इम्यूनिटी का भी ध्यान रखना है, ताकि हम बीमारी अगर कोई होती भी है तो शरीर के अंदर हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता वो बनी रहे ठीक से। इसके लिए आपकी नींद ठीक होनी ज़रूरी है, क्योंकि गर्मियों में नींद भी डिस्टर्ब होती है। हाइड्रेशन का जैसे हमने बात कर ली। एक्सरसाइज आपको करनी है जैसे मैंने बताया, बट कोशिश करें सुबह और शाम को आप उसका ध्यान रखें। इसके अलावा क्योंकि गर्मियों के अंदर हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम वीक पड़ जाता है, तो कोशिश करें कि आप ओवर ईटिंग ना करें, बहुत ज़्यादा ना खाएं, बहुत ज़्यादा मसाले वाला, फ्राइड, ऑयली ये सब चीज़ें ना खाएं, हल्का खाना खाएं, क्योंकि डाइजेस्टिव आपका बेसिक मेटाबॉलिज्म जो सिस्टम है वो भी आपका डाउन रहता है, तो आप कम खाएं, हल्का खाएं। और दूसरा, कई बार क्या होता है कि लोग गर्मियों के अंदर ब्लड प्रेशर वैसे जब चेक करते हैं, जो बीपी की दवाई पहले से खा रहे हैं तो वो नॉर्मल उनको लगता है और वो दवाई बंद कर देते हैं। तो किसी भी तरह की जो आपकी मेडिसिन चल रही है उसको भी स्टॉप ना करें। तो इन बातों का ध्यान रखेंगे तो काफ़ी हद तक आप, बट यहाँ पर एक चीज़ और जानना ज़रूरी कि खाली हीट स्ट्रोक की, हमें हीट स्ट्रोक की बात नहीं है, हीट स्ट्रोक से पहले भी कई चीज़ें होती है। जैसे आपका मसल क्रैम्प्स होती है, कईयों को मसल में पेन होना शुरू हो जाता है, तो वो भी प्रॉब्लम हो सकती है। तो वहाँ पे आप ठीक से रेस्ट करें। ऐसे सिम्टम होते हैं मसल्स में आपको पेन हो रहा है, हीट एग्जॉशन भी हो जाता है, पर इसमें आमतौर पे सिम्टम ऐसा है कि आपको हेडेक होगा, ऐसा फील होगा। तो ये कुछ भी सिम्टम है, आपको वहाँ पर बिल्कुल भी लापरवाही नहीं बरतनी है और ध्यान रखना है। दूसरा एक चीज़ जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, छोटे बच्चों को सबसे ज़्यादा इफेक्ट होता है हीट का। तो छोटे बच्चों को भी आपको कोशिश करना है कि जब बाहर जिस समय बहुत ज़्यादा टेम्परेचर है तो उस समय उनको बाहर खेलने के लिए जाने से आपको अवॉइड कराना है। तो ये थे हमारे साथ समीर भाटी जी, जिन्होंने हमें बताया कि लोग किस प्रकार से ज़्यादा पानी का सेवन करके या फिर दही में जो है नमक वगैरह डालकर इन सब चीज़ों का सेवन करके अपनी जो है सुरक्षा कर सकते हैं इस भीषण गर्मी के समय में। अब आगे देखने वाली बात ये होगी कि जो टेम्परेचर है उसमें कुछ गिरावट महसूस होती है या नहीं होती है आने वाले दिनों में। कैमरामैन राहुल के साथ मैं राधिका सिंह, इंडिया सुपरफास्ट, दिल्ली।